वेलकम बैक आपके अपने चैनल डेवॉप्स नितिन। मैं हूँ नितिन, एक डेवॉप्स इंजीनियर। इस चैनल पर हम क्लाउड, डॉकर, कुबरनेटिस और डेवॉप्स ऑटोमेशन को आसान भाषा में सीखते हैं। आज के हम वीडियो में विंडोज़ 11 पर WSL2 का सेटअप करेंगे और सिर्फ बेसिक इंस्टॉलेशन ही हम VS कोड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। डॉकर बैकएंड सेट करेंगे और एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे WSL आपकी सिस्टम रैम को फालतू कंज्यूम न करे। तो चलिए सीधे टर्मिनल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पावरशेल विथ रन एज एडमिन ओपन करना है। हमें बस कमांड करना है। WSL WSL क्या है? इट इज अ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। WSL हाइफन इंस्टॉल सिर्फ को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका WSL इनेबल हो जाएगा। अभी देखो, डाउनलोडिंग उबंटू ऐप चल रहा है। इस स्टार्टअप का फायदा ये है कि दर्शक को भी विंडोज पर लिनक्स चलाने के लिए वर्चुअल बॉक्स केवल बूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई, अपने सिस्टम के रिसोर्स बर्बाद करना बंद करो। आज के वीडियो में हम 5 मिनट के अंदर विंडोज़ 11 पर WSL का सेटअप करेंगे और सिर्फ बेसिक ही हम VS कोड को के साथ कनेक्ट कर देंगे। WSL कमांड सारा काम कर देता है। यह वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म फीचर को ऑन करता है, लेटेस्ट लिनक्स कर्नल पैकेज डाउनलोड करता है, WSL2 डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है और उबुंटू को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। अगर आप इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम रिस्टार्ट मांगता है तो एक बार पीसी रिबूट कर लीजिए। अगर आपको WSL रन करते समय कोई एरर आए तो समझ जाइएगा आपके सीपीयू की वर्चुअलाइजेशन बंद है। तो इसके लिए हमें बायोस में जाके इंटेल VTX या फिर AMD कर लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमें डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो मैं अ, मेरा यूज़र अकाउंट बना देता हूँ इस पे। इसके बाद ये आपको पासवर्ड मांगेगा। तो आप ऐसा पासवर्ड सेट कर लीजिएगा कि
जिससे ये आगे आपको यूज़ करना पड़े। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, अगेन सेम पासवर्ड। हम अभी लिनक्स मशीन के अंदर है, ठीक है? ये हम हमारा इंस्टॉलेशन सही हुआ है या नहीं, ये पावरशेल में जाकर चेक करते हैं। तो आपको इसके लिए फिर से एक पावरशेल का विंडो ओपन करना है विथ रन एज एडमिन। इसमें एक कमांड डालना है, WSL -L -V। अगर इस कमांड के साथ आपको आगे वर्जन 2 लिखा है तो सब सही है। ये इस आउटपुट डिस्प्ले किया है, उबुंटू ओएस रनिंग है, स्टेट और इसका वर्जन। अभी हम उबुंटू टर्मिनल पे आते हैं और अपनी पैकेज लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें एक कमांड रन करना पड़ेगा, sudo get space अपडेट। ये पासवर्ड मांगेगा, जो हमने पासवर्ड से सेट किया है वही पासवर्ड डाल के उसको एंटर कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अब लेटेस्ट पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है। एक कमांड हो गया। अभी दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करना है, sudo pt-get upgrade -y। ये कंफर्मेशन के लिए y एज अ स्विच अप्लाई किया है, हिट एंटर। ये पूरा पैकेजेस अपग्रेड कर लेता है। ये आप देख पा रहे हो, इसने सारा सिस्टम
अपडेट अपग्रेड कर दिया है। अभी हम इस WSL उबुंटू का VS कोड के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो कि ये किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उबुंटू के टर्मिनल में किसी भी फोल्डर में जाइए और टाइप कीजिए एक कमांड। अभी हम एक फोल्डर बना देते हैं, mkdir फोल्डर ऑलरेडी है। तो अभी हम सी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स है उसको लिस्ट कर देते हैं। इसके लिए आपको खाली ls कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ls इज योर लिस्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम किसी भी एक फोल्डर में चलते हैं। और VS कोड को इंटीग्रेट करना है उबुंटू के साथ। तो हमें एक कमांड रन करना पड़ेगा, कोड स्पेस डॉट एंटर। पहली बार जब आप इसे चलाएंगे तो विंडोज़ का VS कोड अपने आप WSL एक्सटेंशन डाउनलोड करके आपके लिनक्स फाइल सिस्टम से जुड़ जाएगा। अब विंडोज़ के एडिटर्स का यूज़र सीधे लिनक्स फाइल में कोडिंग कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, रैम और CPU लिमिट को सेट करना, जिस जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं मेमोरी लीक फिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट WSL2 की 50% से ज़्यादा सिस्टम रैम कंज्यूम कर सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए अपने विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, अपने होम फ़ोल्डर में एक नई फाइल बनाइए, जैसे कि सी ड्राइव। फिर यूज़र्स में का यूज़र नेम डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर एक WSL.config नाम से एक फाइल बनानी है। न्यू WSP। टू एडिटिंग नोट। और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स डालना है। WSL2 इंटर मेमोरी इक्वल टू 4 GB। फिर प्रोसेसर इक्वल टू स्वैप इक्वल टू 2 GB। और इस सेटिंग्स को सेव करिए। और उसके बाद WSL को रिस्टार्ट करना है।
It फिर से PowerShell को रन एज एडमिन करना है। जब आप WSL से ज़्यादा रैम यूज करेगा और आपका विंडोज कभी स्लो नहीं होगा। तो ये था विंडोज 11 पर WSL2 का सेटअप करने का सबसे सही और प्रो तरीका। सारे कमांड्स और WSL कॉन्फ़िग का कोड मैंने नीचे पिन कमेंट और गिटहब लिस्ट में लिंक दे दिया है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी एरर आता है तो कमेंट सेक्शन में एरर कोड लिखे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इसी WSL पर मिनी कूब से और डेवऑप्स के बाकी टूल्स को सेटअप करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।